जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 4। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त होना छोड़ देता है तो समझो उसने योग की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कैसे पता लगे कि मनुष्य ने सत्य को पहचान लिया है, वो योगारूढ़ हो चुका है। प्रभु कहते हैं जब मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तो मनुष्य संसार से खुद ही विरक्त होने लगता है। मन को ना अब इंद्रिय विषयों का सुख चाहिए, ना वो उसे पाने की कोशिश करता है। वो ऐसे विचारों का शमन करना सीख लेता है। अब वो विषयों के क्षणिक सुखों की खोज में नहीं भटकता। अब वो भावावेश में नहीं आता। वो इन सब विषयों और कर्मों से निवृत्त होकर एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। अब वो क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता। जैसे अमीर परिवार में पाला हुआ एक हृष्ट पुष्ट पालतू कुत्ता जगह जगह रखे गए कूड़ेदानों में साधारण कुत्तों की तरह मुंह नहीं मारता। दोस्तों, ये पदार्थ, ये क्रियाएं प्रकृति से हैं। पदार्थ इसमें उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। क्रियाओं का आरंभ है तो अंत भी है। ये सदा रहने वाले नहीं हैं, पर हम सदा रहने वाले हैं। हम नित्य होकर भी अनित्य में फंस जाते हैं। अनित्य से आसक्ति कर लेते हैं। हमारे हाथ लगता कुछ नहीं, केवल दुख ही दुख मिलते हैं। और जब ये समझ में आ जाएगा कि पदार्थों और क्रियाओं में सुख नहीं है तो योग में मन लगेगा, क्योंकि योग अर्थात समता हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये सत्य है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। तो दोस्तों, ये था श्लोक संख्या 4 अध्याय 6 से। जय श्री कृष्ण।